चंदपुर गांव एक छोटा सा और शांतिपूर्ण सा जगह था, जहां लोग अधिकतर खेतों में काम करते थे और शाम को जल्दी घर लौट आते थे। लेकिन इस गांव की खामोशी कुछ ऐसी थी जैसे हर दीवार में एक गहरी कहानी छिपी हो। महक और उसके माता पिता को इस गांव में आकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि यहां हर घर में एक पुराना सा डर बसा हुआ था। महक और उसके परिवार को चंदपुर में रहने का मौका मिला जब उनके पिता को एक पुरानी हवेली बहुत सस्ते में मिल गई थी। यह हवेली काफी समय से खाली पड़ी थी और लोग कहते थे कि यह घर अजीब है, लेकिन किसी ने भी इसका कारण नहीं बताया था। महक के पिता ने इसे एक बेहतरीन अवसर समझा और इस पुराने घर में रहने का फैसला किया। पहली रात जब वे इस हवेली में पहुंचे, महक ने महसूस किया कि यह जगह अजीब सी थी। जैसे ही सूरज डूबा, हवेली के कमरे अंधेरे में डूब गए। घर में न कोई आवाज थी और न ही कोई हलचल। महक के माता पिता को यह सब सामान्य लगा, लेकिन महक को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक पुरानी हवेली का असर होगा, लेकिन महक के दिल में एक सन्नाटा और डर बैठ गया था। महक पहली रात जब सोने के लिए बिस्तर पर गई, तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसने यह आवाजें कुछ देर सुनी, लेकिन फिर सोने की कोशिश की। लेकिन जब वह बिस्तर में करवट बदल रही थी, उसे दरवाजे के पास कुछ हलचल सुनाई दी। महक ने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। इस घटना ने उसे डर में डुबो दिया, लेकिन उसने फिर भी अपनी मां को नहीं बताया। अगली रात भी वही हुआ। महक को फिर से डरावनी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई दीवारों पर नाखून से रगड़ रहा हो। वह बिस्तर से उठी और खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा था और उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर भी उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसने देखा कि एक साया, जो इंसान जैसा था लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, उसे घूर रहा था। महक डर के मारे कांप उठी, लेकिन उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, हो सकता है यह सिर्फ मेरा वहम हो। लेकिन फिर एक दिन महक ने गांव की एक बूढ़ी औरत से इस हवेली के बारे में सुना। वह औरत महक के पास आई और बोली, बेटी, इस हवेली में जिन रहते हैं। यह हवेली हर चांद की 14वीं रात को जागती है। महक को यह सुनकर हैरानी हुई। वह उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में डर और बढ़ गया। उसने यह बात अपनी मां से शेयर की, लेकिन मां ने हंसते हुए कहा, यह तो बस गांव की अफवाहें हैं, तुम मत डरो। महक को लगा कि उसकी मां उसे दिलासा दे रही है, लेकिन वह खुद डर में डूबी हुई थी। चांद की 14वीं रात आई और महक की घबराहट बढ़ गई। वह रात को सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा। इस बार वह साया फिर से खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ और भी दो साया थे और वे धीरे धीरे महक के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। महक का दिल जैसे बाहर निकलने को था। वह सिहर उठी और घबराते हुए अपने बिस्तर में छिप गई। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। महक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह कुछ नहीं देखना चाहती थी। उसके दिमाग में बस यही सवाल था, क्या यह सब सच है? क्या यह जिन है? साये अब उसके कमरे के बिल्कुल पास आ चुके थे। वह महसूस कर रही थी कि इनकी मौजूदगी कमरे में घुसी हुई थी। महक की सांसें घुटने लगीं। वह किसी से मदद की उम्मीद नहीं कर सकती थी। क्यों?